देश में बदलती अर्थव्यवस्था और आधुनिकता के चकाचौंध के बीच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने हाल ही में भारत में बेरोजगारी से जुड़ी इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत के बेरोजगारों में 83% आबादी युवाओं की है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षित लोगों में भी बेरोजगारी बढ़ी है। इस रिपोर्ट की माने तो देश में अगर बेरोजगार लोगों की कुल संख्या 100 है तो उसमें 83 युवा शिक्षित शामिल है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में इसे लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं चलिए बताते हैं। ILO की रिपोर्ट में ये भी बात सामने आया है कि देश के कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी सन 2000 के मुकाबले अब दुगनी हो चुकी है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी। साल 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई। इसमें उन ही पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिनकी कम से कम 10वीं तक की शिक्षा हुई है। युवाओं के बीच बेरोजगारी दर उन लोगों की तुलना में 6 गुना अधिक जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा पूरी कर ली थी। इसी तरह स्नातक पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में यह आंकड़ा 9 गुना ज्यादा है। वहीं ये भी बता दें, लोगों का वेतन ज्यादातर पहले जैसा रहा है। नियमित श्रमिकों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के वेतन में 2019 के बाद नकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। बिना कौशल वाले श्रमिकों को साल 2022 में न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला। 2000 में कुल नियोजित युवा आबादी का आधा हिस्सा स्वरोजगार, 13% के पास नियमित नौकरियां और 37% के पास आकस्मिक नौकरियां थी। साल 2022 में यह आंकड़ा 47, 28 और 25% पर आ गया। इसके साथ ही रिपोर्ट में भारत के युवाओं में जरूरी डिजिटल साक्षरता की कमी के बारे में भी बताया गया है। बता दें 90% भारतीय युवा एक्सेल स्प्रेडशीट में मैथ्स के फॉर्मूला लगाने में असमर्थ हैं। 60% युवा फाइलें कॉपी और पेस्ट नहीं कर सकते हैं और 75% युवा किसी अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में भी असमर्थ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल कौशल की कमी के चलते युवाओं की रोजगार क्षमता में भी रुकावट आ रही है। साल 2019 में रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 42% हो गई है, जो 2000 में 60% थी। निर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा बढ़ा है। 2000 में क्षेत्र की हिस्सेदारी 23% थी, जो 2019 में बढ़कर 32% हो गई है। रोजगार में विनिर्माण की हिस्सेदारी भी लगभग 12 और 14% के आसपास बनी हुई है, जो पहले के स्तर के समान ही देखा जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो इसमें बढ़ती सामाजिक असमानता पर भी प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि आरक्षण के बावजूद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की बेहतर नौकरियों तक पहुंच नहीं है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन लोगों की काम में भागीदारी तो है, लेकिन वे कम वेतन वाले और अनौपचारिक रोजगार में लगे हुए हैं। इन समुदायों के लोगों को रोजगार के बेहतर मौकों के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इन खबर।